ये गूगल मैंने ओपन यहाँ पे किया है, क्रोम यहाँ पे मैंने ओपन किया है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। मैं आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे विद प्रूफ बताने वाला हूँ। देखिए, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बेचने वाला हूँ आप लोगों के सामने। जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे जरूर मदद करेगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टॉक यहाँ पे अंदाजा कैसे आता है, सर आप कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करते हो, कुछ सेक्टर से रिलेटेड ही बातें करते हो, बट जब भी वो बताते हो वो हिट जरूर हो जाती है बहुत बार। तो ऐसे कैसे? मैं हर स्टॉक से रिलेटेड बात नहीं करता हूँ या फिर हर सेक्टर से रिलेटेड नहीं, बट कुछ सेक्टर। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग जरूर यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे पता चलता है कि हमने वो शेयर नहीं बेचना चाहिए और लंबी रैली चलेगी, या फिर अभी एग्जिट करने का टाइम है, यहाँ पे गिरावट होने वाली। तो चलिए उसी के ऊपर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार से हमारा नाता बहुत ही क्लोज है। एंड सिर्फ इंडिया बोलना गलत रहेगा, दुनिया भर के बड़े बड़े बाजार अमेरिकन बाजार से ही हम लोगों को सेम चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो अमेरिकन बाजार है उसको अगर आप लोग चेक करोगे हमारे निफ्टी 50 के साथ, तो भी आपको अंदाजा आ जाएगा कि कितनी सिमिलरिटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन किया है, जो ब्लू लाइन है वो अमेरिकन बाजार है, जो लाल यहाँ पे लाइन रहने वाली जो हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट है यहाँ पे। ये देखिए, अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, आपको नजर आ रहा है पैटर्न। देखिए बिल्कुल सिमिलर टाइप के हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 साल का ओपन कर दूं, बाप रे बाप, पूरा सिमिलरिटी नजर आ रहा है। अमेरिकन बाजार कौन सा इंडियन मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सिमिलरिटी है। सो बताने का मकसद समझ रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनी है दोस्तों जो इंडिया में है, राइट, वो अमेरिका में हम लोगों को लिस्ट देखने को मिल रही है, और वैसे ही कुछ अमेरिकन कंपनीज है वो इंडिया में भी है। तो ऐसी कंपनीज को दोस्तों अगर आप लोग स्टडी करोगे इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे कमाल की यहाँ पे बन सकती है। ऐसा क्यों? तो चलिए उसी के पीछे कुछ लॉजिक है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 24/7 ये मार्केट आप लोगों को ओपन रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। 24/7 का क्या लॉजिक है? अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, जो अमेरिकन बाजार रहता है, राइट, एंड इंडियन मार्केट, ये एक साथ नहीं चलते हैं। इंडियन मार्केट चलता है कितने बजे? 9, 9:15 बजे स्टार्ट होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। वैसे अमेरिकन बाजार की बात करें तो 7-8 बजे शाम को हम लोग को लेट नाइट स्टार्ट होते हुए देखने को मिलता है। रात को अगर हम लोग बात करें 3-4 बजे क्लोज हो जाता है। मतलब ये मार्केट्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जब यहाँ के जो स्टॉक्स चलते हैं तो यहाँ पे वो नहीं चलेंगे, यहाँ पे जब चलते हैं तब वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो इससे रिलेटेड अभी आप लोगों को कुछ बातें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, अमेरिकन बाजार में अगर हम लोग बात करें, इंडिया की कुछ कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंडिया के एडीआर। अगर आप चाहो तो investing.com के ऊपर जाके ये सारी चीजें यहाँ पे स्टडी कर सकती है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट बहुत ही अच्छी साइट है, अच्छी वेबसाइट है, बहुत मेहनत करके बनाई है। तो आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो। सो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए हमारा इन्फोसिस इंडियन मार्केट में, वैसे ही इन्फोसिस का एडीआर भी आप लोगों को वहां पे मिलेगा। किधर? अमेरिकन बाजार में। हमारा विप्रो इंडियन मार्केट में विप्रो एडीआर भी मिलेगा। ये देखिए कितने का है? 8.5 रुपीज का नहीं, ये डॉलर का है, ठीक है। इन्फोसिस कितना है? $25 का है। आईसीआईसी बैंक का भी एडीआर आपको मिलेगा। कहां पे? अमेरिकन बाजार में। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट में, यस, वहां पे भी कितने पे चल रहा है? $70 के आसपास। उसी के साथ साथ टाटा मोटर आप लोग देख सकते हैं इंडियन मार्केट में 400 रुपए 500 रुपए के आसपास चलता है। देखिए वहां पे $34 में है। सो दोस्तों ये कुछ गिने चुने स्टॉक्स है, पूरी लिस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं इतने स्टॉक्स हो गए। उसके बाद ये देखिए डॉक्टर रेड्डीज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, उसी के साथ साथ वेदांता मिल जाएगा, एंड एक्सिस बैंक मिल जाएगा। सो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि इंडियन मार्केट में है और वो अमेरिकन बाजार में भी फिलहाल यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को दोस्तों अगर आप लोग स्टडी करोगे तो आपको यहाँ पे अंदाजा आ जाता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है, क्लोजिंग कैसे हो सकती है, उससे रिलेटेड एक बहुत गजब का अंदाजा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा इन्फोसिस, अभी इन्फोसिस अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न 1 साल का, तो आप लोग देख सकते कितना है? 43% के रिटर्न चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। हमारे इंडिया का इन्फोसिस है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा इन्फोसिस देखोगे, कौन सा? अमेरिकन बाजार का इन्फोसिस एडीआर देखोगे, जो कि $25-26 पे यहाँ पे चल रहा है। इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखना कितना है? लगभग सेम रहेगा। 43 था वहां पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 42%, सेम रेंज। सो वैसे हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों इसी इन्फोसिस को, हमारे इंडिया वाला इन्फोसिस को अगर विदेश के इन्फोसिस के साथ, ये देखो यूएसडी आईएनआर के साथ कंपेयर करोगे तो देखिए बिल्कुल सिमिलर चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। 3 महीने का चार्ट पैटर्न है, 6 महीने का आप देख सकते हो, 1 साल का चार्ट पैटर्न। कोई लग रहा है फर्क लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आप अगर अमेरिकन बाजार में जो स्टॉक्स यहाँ पे चलते हैं अगर उसको ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो आपको हमारे स्टॉक मार्केट में क्या होगा नेक्स्ट दिन, इसका अंदाजा आपको यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट अमेरिकन बाजार यहाँ पे रात को यहाँ पे चलते हैं,
बट फिर भी अगर आप इन स्टॉक्स को स्टडी करोगे तो इन्फोसिस में हमारे मार्केट में सुबह क्या होगा इसका आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे अंदाजा यहाँ पे हो सकता है। ये कोई 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट बहुत कुछ हद तक आपको इसके रिलेटेड सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है अगर आप मेहनत करो तो। एटलीस्ट बाकी स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों को कोई क्लू भी नहीं रहता है, बट ऐसे कंपनीज जो कि बाकी के दुनिया में वो चलते रहते हैं, जैसे कि इंडियन मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये कंपनियां आप लोगों को विदेश के बाजार में चलती हुई देखने को मिलती है, तो आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा। एंड देखिए इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है बिल्कुल हमारी मार्केट से ही सिमिलैरिटी के साथ चलते हुए देखने को मिलती है। और ये कोई एक स्टॉक नहीं, जितने भी अभी मैंने आप लोगों को जो स्टॉक्स दिखाए जो इंडियन मार्केट के विदेश के बाजार के साथ यहाँ पे लिंक्ड है, उन सारे स्टॉक्स को आप लोग स्टडी करना स्टार्ट कर दो। कौन से? जो अभी मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाई थी, ये इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स की मैं बात करूं तो, डॉक्टर रेड्डीज की बात करूं, वेदांता, एक्सिस बैंक, इन सभी को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हमारी मार्केट में ऐसा पहले क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा और भी डेमो दे देता हूं। जैसे कि विप्रो की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए विप्रो एक साल में लगभग 45% के आसपास है। अमेरिकन बाजार की मैं बात करूं, विप्रो की WIT नाम इसका दिया जाता है, 30% के आसपास सेम रेंज रहेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। बट ये देखिए विप्रो एंड WIT आपको नजर आ रहे हैं, हमारे इंडियन मार्केट वाला कौन सा है और विदेश का कौन सा है, बिल्कुल सेम चलेंगे ये दोनों के दोनों। तो इसलिए कहना चाहूंगा अगर इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर अगर आप लोग प्रॉपरली स्टडी रखोगे, देखिए एक साल का परफॉर्मेंस इसका कौन सा ब्लू वाला इंडिया का है या फिर रेड वाला इंडिया का पता नहीं चलेगा। ये देखिए यहाँ पे अभी पता चल गया कि ब्लू वाली जो लाइन थी वो इंडियन मार्केट की थी, रेड वाली USD की थी। तो ऐसे इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करो दोस्तों, तो आपको पहले ही अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा कि इन स्टॉक से रिलेटेड क्या पोजीशंस आप लोग यहाँ पे बनाकर चल सकते हो। जैसे मैंने कहा कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी है जिनको मैं जानता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं स्टॉक्स ADR से रिलेटेड स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको यहाँ पे अंदाजा बहुत कमाल का मिल जाता है कि अरे देखिए अमेरिकन बाजार में विप्रो में बहुत ही अच्छी तेजी है, तो हमारे इंडियन मार्केट में भी विप्रो में अच्छी ओपनिंग यहाँ पे आ सकती है। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिस्क लेके उस टाइप के पोजिशन मेंटेन करते हैं। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज को भी यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये देखिए सेम परफॉर्मेंस है कि यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट में डॉक्टर रेड्डीज एक साल में 10% डाउन था, अमेरिकन बाजार में भी देखो। एंड इसी चीज को अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा है और उनका डॉक्टर रेड्डीज कौन सा है, क्योंकि दोनों के प्राइसिंग तो बिल्कुल सेम ही रहेंगे, सिर्फ वो डॉलर टर्म्स में, ये रूपी टर्म्स में है। सो इसीलिए कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर भी हो तो इन स्टॉक्स को पहले मतलब बोलते हैं ना, इतना मेहनत करो कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा पहले ही दिन। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, देखिए HDFC बैंक भी है, तो HD भी आप लोगों को मिल जाएगा विदेश के बाजार में, अमेरिकन बाजार में ADR में। तो ये देखिए बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न रहेगा ऑलमोस्ट। ये देखिए HDFC बैंक एंड HDFC बैंक अमेरिका वाला। सो इन स्टॉक्स को आप लोगों ने स्टडी करने तो आपको पहला ही अंदाजा आ जाएगा दोस्तों। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसी चीज को अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ये देखिए टाटा मोटर्स TTM करके भी अमेरिकन बाजार में चार्ट पैटर्न देखना ऑलमोस्ट सेम, मतलब ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा सेम, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग करना ही चाहते हो तो इन स्टॉक्स को सबसे पहले पकड़ लो, तो आपको बहुत कुछ बड़ा अंदाजा यहाँ पे हम लोगों को पहले ही मिल सकता है। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अमेरिकन बाजार को, अगर आप लोग स्टडी करते हो राइट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सच्ची सच्ची बता देना। मैं जब इस चैनल को मैंने ओपन किया था मैं देख चुका था यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियोस नहीं बनाता है, तो मुझे सच में बता देना कमेंट सेक्शन में, क्या आप पहले अमेरिकन बाजार को चेक करते थे, डो जोन्स को आप लोग चेक करते थे? मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका था, रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं था, ये कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, बट उनको सिखाया नहीं जाता था कि अमेरिकन बाजार चेक करो। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था अमेरिकन बाजार के हिसाब से हमारा क्या यहाँ पे ताल्लुक है। सो अगर आपको इस चैनल की मदद से अगर ये चीज पता चले तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आप चाहो तो यस करके बोल सकते हो। सो बात को कंटिन्यू कर लेते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे इस वीडियो को लाइक भी कर देना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अमेरिकन बाजार में ही नैस्डैक करके आपको मिलेगा। नैस्डैक क्या है? ये भी एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब आपने बैंक निफ्टी सुना है हमारे इंडिया का? अभी बैंक निफ्टी में क्या रहते हैं? बैंक वाले स्टॉक रहते हैं ना, 12 स्टॉक्स रहते हैं। वैसे ये जो नैस्डैक है ना दोस्तों, इसमें IT वाले स्टॉक आप लोग बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक रहते हैं इसमें नैस्डैक में। किधर? अमेरिकन बाजार में। हमारे बैंक निफ्टी में कैसे बैंकिंग स्टॉक रहते हैं, वैसे नैस्डैक में IT वाले स्टॉक रहते हैं। सो दोस्तों अगर आपके पास IT वाले स्टॉक्स है तो आप लोग नैस्डैक को भी ट्रैक करना, सिर्फ डो जोन्स को ट्रैक करके नहीं चलेगा, आपको नैस्डैक को भी देखना है कि ये कैसे चल रहे, उसके हिसाब से आपको हमारे बाजार में जो IT सेक्टर है उसका भी अंदाजा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें देख के मैं आप लोगों को पहले बताता कि यहाँ पे IT सेक्टर के स्टॉक नहीं बेचने, एसेंचर के नंबर्स अच्छे आ गए तो नहीं बेचने, नैस्डैक पावरफुल भाग रहा है तो IT सेक्टर के स्टॉक्स को मतलब अगर आपके पास है तो होल्ड करना है। एंड अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोगों को कितने शानदार रिटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट जितना आप लोग मेहनत करते जाओगे उतना ही आप लोगों का एक्यूरेसी बहुत ही कमाल का बढ़ते चला जाएगा। और दोस्तों ये अगर आप लोग बात
चेक कर रहे हो वो सिर्फ अमेरिकन बाजार से सीमित नहीं है, ये बाकी भी दूसरे स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को एक हिंट दे दी है कि अभी आप मेहनत करो। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो विदेश के भी है, वो इंडियन मार्केट में है। जैसे कि चलो एक एग्जांपल देता हूं, फाइजर। अभी फाइजर ये कंपनी कहाँ की है? विदेश की कंपनी है। तो विदेश की कंपनी हमारे मार्केट में भी देखने को मिलेगी। ये देखिए वहां पे $54 में चल रहा है। इंडियन मार्केट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4800 पे फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो वहां पे अगर कुछ हो गया तो आपको इस फाइजर में अंदाजा आ जाएगा। बीच में हम लोगों ने देखा था कि फाइजर ने एक पिल निकाली थी, तो इसके चलते स्टॉक में 10% की तेजी आ गई। तो आपको मैंने अंदाजा दिया था कि फाइजर यहाँ पे भी धूम मचा सकता है, एंड हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे भी गजब की तेजी देखने को मिल रही है। सो ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों की एक्यूरेसी और भी बेहतर कर सकते हैं। देखिए नेस्ले की बात करें तो नेस्ले, ये तो आप देख सकते हैं कोई अमेरिकन बाजार नहीं है, दूसरा मार्केट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वहां पे नेस्ले देखने को मिलता है, तो ये नेस्ले इंडिया हमारे में भी है। तो इन स्टॉक्स को ट्रैक करो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। क्या इंडियन मार्केट में भी है? तो यस, कोलपाल करके है हमारे पास। तो ये समीकरण आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल आप सभी लोगों को पता है, पीजीएचएच सुना होगा, पीजीएचएल सुना होगा। तो ये देखिए ये अमेरिकन बाजार का पीएनजी है। तो इस ग्रुप को आप लोगों ने ट्रैक करना चाहिए। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को प्राइस से रिलेटेड पहले ही चीजों का अंदाजा यहाँ पे आ जाएगा। सुमितोमो केमिकल हमारे इंडियन मार्केट में है, वैसे ही ये कंपनी नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग को जापान में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इन प्राइस को भी आप लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत कुछ अंदाजा आ जाता है कि हमारे मार्केट में कोई भी चीजें होने से पहले ये विदेश के बाजार में हम लोग को यहाँ पे एक अंदाजा यहाँ पे देके चला जाता है। और ये इतने स्टॉक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। जिलेट को आप लोग चाहो तो ट्रैक कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो मर्ज जैसे कंपनीज को भी आप लोग यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो आपको ये एक अंदाजा मिल जाता है कि क्या यहाँ पे हो रहा है करके। एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हम लोग ब्लैंक नहीं रहते, हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि इन विदेश के बाजार में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे इंडियन मार्केट में हम लोग को बाद में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जो लोग यहाँ पे पूछते हैं सर आपको पहले कैसे पता चलता है, तो नो डाउट यहाँ पे जो अमेरिकन बाजार रहते हैं, बाकी के जो विदेश के बाजार रहते हैं, उनमें वो स्टॉक्स पहले ही रिएक्शन दे के चले जाते हैं। एक कोई न्यूज आती है तो उससे हम लोगों को अंदाजा आ जाता है। तो उसके बाद में आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे इजीली यहाँ पे बता देता हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले ये कोई इक्वेशन नहीं है कि वहां पे जैसा होता है वैसे ही यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे जैसा होगा वैसे ही वहां पे होगा। बट अगर आप एक एक्यूरेसी देखोगे, जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ इन चीजों को, 70-80% आप लोग इन चीजों को मैच करके यहाँ पे देख सकते हो। बट एक सॉलिड हम लोगों को पहले ही एक अंदाजा आ जाता है कि इन स्टॉक्स में यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कुछ स्टॉक्स में हम लोग को पहले ही पता चलता है अरे ये स्टॉक यहाँ पे गिर गया, तो फिर हम लोग मन बना के चल सकते हैं अरे ये स्टॉक अमेरिकन बाजार में गिरा तो पक्का हम लोगों का स्टॉक में भी, मार्केट में भी इसकी गिरावट होने वाली है। तो अगर आप चाहो तो पहले ही एग्जिट करने का ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो। तो इस तरीके की ये चीजें अगर आप लोग करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सफलता आप लोगों को यहाँ पे मार्केट में मिल सकती है।